नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? जितवाओगे 100%? देखिए, देश में अगर आप देश की आबादी देखें तो तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन नालंदा क्या 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉरपोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी, अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा, जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। आप अगर आजादी से पहले आते, बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी लड़ी। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। सही बोला, गलत बोला? आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाएं या कुछ ना बोलें।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है, पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी से बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं।